निकाल दे। चलो करो कहाँ से। इसीलिए किसी अल्लाह के वली के बारे में अपना दिल छोटा मत करो, अपने अकीदे को मैला मत करो, अपने आप को अल्लाह के वली से वाबिस्ता करो, अल्लाह के वली से अपने ताल्लुक को उस्तवार करो। और ये अल्लाह तबारक व तआला का स्पेशल मामला है। स्पेशल क्या होता है इसी को बात करता है। स्पेशल बता देते हैं और फिर बात करते हैं। एक तरीका तो उसूल कायदे का, ये करना है, 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 ये नहीं करना, 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 ये नहीं करना। खोजते रहो, करते रहो, अमल करते रहो, अल्लाह से डरते रहो, अल्लाह ताला तुमको करने और नहीं करने का पाबंद बनाए। लेकिन सुनो, एक रास्ता शॉर्टकट भी है, एक रास्ता शॉर्टकट भी है। ऐसा शॉर्टकट है, ऐसा शॉर्टकट है कि क्या बताएं। और ये शॉर्टकट भी हम लोगों का पैदा किया हुआ नहीं है। हम लोग कौन होते हैं पैदा करने वाले? हम लोगों के शॉर्टकट कहते रहते शॉर्टकट हो जाएगा, कभी नहीं। इस शॉर्टकट रास्ता इसको भी अल्लाह के रसूल के सामने बयान करना है। एक सहाबी दौड़े हुए आए, कब बोल रहा, पूछा गया क्या बात? कहने लगे हुजूर क़यामत कब आए? क़यामत कब आए? पूछा गया कि पूछते हो कि क़यामत कब आएगी, कुछ तैयारी की है? क़यामत आज आ जाए कुछ तैयारी है? पूछ रहे हो क़यामत कब आएगी? ट्रेन के आने के बारे में वही पूछता है जो टिकट कटाए हुए, सामान लिए, जाले के कंबल साथ रखे हुए। मान लो कि ट्रेन अभी आ जाए तो बैठ जाओगे, कहोगे ना टिकट तो घर पर है, तो टिकट लेके आओ, कंबल लेके आओ ना, तब पूछना कि ट्रेन कब आएगी। तो हुजूर ने पूछा, कहते हो कि क़यामत कब आएगी तो क्या तैयारी? पूछने वाले ने जो कहा उसने शॉर्टकट बताया। उसने क्या कहा? उस सहाबी रसूल, अल्लाह उससे राजी, हम सब उस पर कुर्बान। उस सहाबी रसूल ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आप कहते हैं कि क्या तैयारी है, मैं क्या अर्ज करूं अपनी तैयारी की? न मेरे पास बहुत अच्छी नमाजें हैं, न मेरे पास बहुत अच्छे रोजे हैं, न मेरे पास बहुत सारी नमाजें हैं, न मेरे पास बहुत सारे रोजे हैं। इसके ये मतलब नहीं कि वो नमाज नहीं पढ़ते, इसके ये मतलब नहीं कि वो रोजा नहीं रखते। आजकल नमाज पढ़ने वाले और अपनी नमाज को बहुत अच्छा समझने वाले, रोजा रखने वाले और अपने रोजे को बहुत अच्छा रोजा समझने वाले, थोड़ी सी नमाज पढ़कर समझना कि बहुत नमाज पढ़ी, ऐसे लोग बहुत हैं। एक बात साबित हो गई कि जिन लोगों ने हुजूर से नमाज और रोजा सीखा था, वो नमाज और रोजा करने के बावजूद भी उस पर तकिया लगा के नहीं बैठे थे। वो नमाज पढ़ते थे लेकिन कहते थे या रसूल अल्लाह, कहाँ बहुत सी नमाजें, कहाँ बहुत अच्छी नमाजें। इससे साबित हुआ कि पढ़ना तो जरूर चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए, लेकिन कभी भी पढ़ने को अपने लिए सरमाया बनाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, इसलिए कि वो तो अल्लाह कबूल करेगा तभी सरमाया है। अपने से दावा नहीं करना चाहिए, दावे से बचना चाहिए, करने में कमी नहीं होनी चाहिए और दावा करने में बिल्कुल पीछे रहना चाहिए। उन्होंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, अगर आप पूछते हैं कि क्या क्या सामान तय किया है तुमने, तो मैंने एक ही सामान जुटाया है, एक ही पूंजी जुटाई है, और ये कि मैं दिल की गहराई से आपको चाहता हूं। या रसूल अल्लाह, आपसे मोहब्बत करता हूं, आपसे प्यार करता, आपको चाहता था। हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तब क्यों परेशान हो के क़यामत कब आएगी? जब भी आएगी क़यामत, तुम तो उसी के साथ होगे जिसको तुम दिल से चाहते हो। जब आए क़यामत,
जब भी आएगी तुम वही होगे जहां तुम जिसको चाहते हो उसके कदमों में हो। ये सुन के उन्होंने रक्स, उन्होंने वज, उन्होंने हाल, तो इससे ये साबित हुआ कि इन औलिया अल्लाह अगर आपके दिल मोहब्बत का जज्बा, मोहब्बत की रमक, मोहब्बत की कैफियत, प्यार की अंगड़ाई, तो आप यकीन करें कि आप भी इन वलियों के साथ पार लगाएंगे, आप भी इन वलियों के साथ अपना हशर देखेंगे। और ये बड़ी नेमत है, ये आसानी से नहीं होती, ये आपको नहीं मिली है, ये अल्लाह ने आपको दी है, आपने हासिल नहीं किया, ये अल्लाह का दिया है, इनाम है जो आपको मिला है। और एक बात और याद रखें, सचमुच कोई अल्लाह के वली से मोहब्बत करे, सचमुच कोई अल्लाह के वली से ताल्लुक को उस्तवार करे, तो ये मुमकिन नहीं है कि उसका खात्मा खराब, वो अगर बुराई में पड़ेगा तो इन वलियों के तुफैल बुराई से बाहर आएगा और अल्लाह से तौबा करके नेकोकारों की संग में छोड़ेगा। तो वलियों के करीब आने की एक वजह यह भी है कि आदमी अपने गुनाहों से बचने की सब तरकीब कर ले, गुनाह से निकल न पाए तो इनको पकड़े, इसलिए कि इनको पकड़ने से फायदा ये होगा कि एक दिन ये गुनाह से तुमको वैसे ही निकाल देंगे जैसे गुदे हुए आटे से बाल भागा। सुभान अल्लाह। इसलिए इन वलियों से ताल्लुक को इस्तेमाल करना चाहिए। मेरे लिए भी ये बड़ी आदत की बात है कि मैं हाजिर आया और सिर्फ इसलिए हाजिर आया कि एक वली का सुना है तो चले जरा सलाम कर ले हजरत को, जरा हजरत की चौखट तक अपने को पहुंचा दे। ये भी याद रखो कि हमने ये नहीं देखा कि मेरे सिलसिले के हैं, मेरा सिलसिला है, वो वलियों वाला हो ही नहीं सकता जो सिलसिला देख के प्यार करे। इसलिए कि सारे वली एक अल-फक़रा का नफ्स वाहिदा, अगर अल्लाह के दरवाजे का फकीर है तो पीला ओढ़े, नीला ओढ़े, हरा ओढ़े, सदली ओढ़े, है सब एक, है ना? हमारे यहाँ झगड़ा झंझट नहीं। और इसीलिए हम तबलीग और दावत के सही खादिम है, उसे तबलीग का हक ही नहीं है जो सुबह शाम लड़ाई करता है। ये काफिर, ये गुमराह, ये फासिक, ये शरीयत से हट गया, ये तो बिदअती है, ये तो मुशरिक है, ये तो काफिर है, ये साल है, ये मुज़िल है, दस्तर पैजार, झगड़ा, लड़ाई, झंझट, फसाद, उसको क्या हक है कि किसी की तरफ बुलावे? अगर बुलावेगा भी तो आने वाला कहेगा कहाँ जाने झगड़ा लड़ाई, हम नहीं जाएंगे झगड़ा लड़ाई। एक ही जगह है कि पीला उड़ा दिया गया तो पीला उड़ दिया, उजला उड़ाया गया उजला उड़ दिया, हरा उड़ा दिया गया हरा उड़ दिया। और कहा सब वलियों का रंग है, और वलियों का रंग इसलिए है कि सब रंग तो अल्लाह का है, तो कोई भी रंग उड़ावे वली को तो अल्लाह का रंग समझ के पसंद आता है ना? तो वलियों के यहाँ झगड़ा लड़ाई नहीं। अगर झगड़ा लड़ाई करना तो नकली वली वाला है वो, उसको कहो कि तुम ऐसे खस को, ये झगड़ा लड़ाई तो चलती नहीं। कादरी, चिश्ती, फिरदौसी, नक्शबंदी, शुत्तारी, जाहिदी, सोहरावर्दी, ये जितना है सब सबका छजरा कहीं ना कहीं जाके है ना? हजरत हाजी वारिस अली शाह साहब अलैहि रहमा व रिज़वान का सिलसिला कादरिया और सिलसिला चिश्तिया वक्त नहीं है, वरना इस पर हमें घंटा भी बोलेंगे कि उनका कादरिया सिलसिला क्या है और उनका चिश्तिया सिलसिला क्या है, किन वास्तों से उनको कादरी सिलसिला पहुंचा, कहां से पहुंचा, कौन कौन उनके पीराने, इन सब पर कभी बात होगी। आज नहीं काफी, अल्लाह ताला हम सबको वली के दरवाजे तक पहुंचाया, इसका शुक्राना। अल्लाह ताला हजरत के दर्जात बुलंद करे और हजरत के जो पोते इधर भी और इधर भी कहीं गए, ये जितने पोते हैं हजरत के, अल्लाह इन सबको सेहत, तंदुरुस्ती, ईमान, ईमान, इज्जत और बुलंदी
वलियों से मोहब्बत, दुर्वेशों से मोहब्बत, अल्लाह के बंदों से मोहब्बत, अल्लाह के बंदों की खिदमत का जज्बा अता फरमाए। अल्लाह ताला इनकी लाज, इन्होंने जैसे अपने दादा के दरवाजे को आबाद किया है, आदाब किया, अल्लाह इनकी नस्लों को मेहरबानी, इनकी आल पर, इनकी औलाद पर, इनकी कमाई पर, इनकी नेकी पर अल्लाह अपनी बरकत नाज़िल फरमाए और अल्लाह ताला इन पर रहमत फरमाए। और जो लोग दूर से नजदीक से चल के आए, अल्लाह ताला सब पर अपनी रहमत, अपना फजल और अपनी इनायत फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।